हेलो एवरीवन। यदि सबसे पहले नज़र हम लोग क्वेश्चन की ओर डालते हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद ये हम लोगों को पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ना पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घात और घातांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घात और घातांक। क्लियर है? क्योंकि मैथ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें उसको देखने से ही पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का क्या करना है, चाहे वो इंग्लिश फॉर्म में है चाहे वो हिंदी फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हम लोगों को एक्स का मान ज्ञात करना है बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। यानी कि जो एक्सपोनेंट का रूल्स होता है, जो घातांक का नियम होता है ना, उसी का यूज करके हम लोगों को, देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और हम लोग ये जान जाते हैं कि घातांक का रूल्स क्या होता है, एक्सपोनेंट का रूल्स क्या होता है। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग यहाँ पे e⁻x इंटू e⁻m लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल्स वर्क करता है। क्योंकि ये जो मेरा बेस है ना, देखो ए को हम लोग बेस बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे? बेस। और जब बेस मेरा, ध्यान से देखना है, जब बेस मेरा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, तब यहाँ रूल्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है? रूल्स। और किसी भी चीज़ को आप रूल से स्टार्ट करोगे, रूल्स के साथ आगे बढ़ोगे, तब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने होते हैं मैथ में। ठीक है, अभी यहाँ पे ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं और कभी भी ये मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है तो एक्स को जो है प्लस एम हो जाएगा, मतलब जो मेरा एक्सपोनेंट है उसको जोड़ते हैं, जो मेरा घात है उसको जोड़ देते हैं। ये पहला रूल्स बोलता है। ठीक है, दूसरे रूल्स की बात करेंगे कि e⁻x डिवाइडेड e⁻m। यहाँ भी मेरा देखो ये जो कंडीशन है ना, ये मेरा बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। जब ये समान रहता है तब कुछ नहीं करना है, ए कॉमन लेना है और x माइनस यहाँ पे m होगा। कहने का मतलब जब बेस मेरा समान है, ऑन दैट कंडीशन रूल्स वर्क कर रहा है, अदरवाइज जो रूल्स है वो घात और घातांक का वर्क नहीं करेगा। यही आप लोगों को समझना है। इट मीन्स दैट कि यदि बेस मेरा सेम है और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है, तब हमको घात को सिंपली घटा देना है। घात को सिंपली क्या करना होता है? घटा देना होता है। और जो मेरा तीसरा रूल्स बोलता है ना, वो बोलता है ना, मान लिया जाए यहाँ पे e⁻x ब्रैकेट क्लियर है और यहाँ पे m रहेगा। ऑन दैट कंडीशन ये जो ब्रैकेट का फॉर्म रहता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एज पर रूल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मेरा घात है क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम लोग घात को क्या कर सकते हैं? घात को हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं, घात को हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और घात को हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट यू हैव टू नॉलेज द रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट। इज दैट क्लियर? और इसी रूल्स के बेसिस में हम लोग किसका मान निकालने वाले हैं? एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं। चलिए, और ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 समीकरण है और यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको रूल्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। यदि चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को एक लाइक्स जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लें यदि मैथ समझ में आता है तब, ठीक है ना। चलिए, अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। विदाउट रूल्स मैथ चौपट है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का अपना अपना रूल्स होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक्सपोनेंट के रूल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये है 5⁻x डिवाइडेड बाय 5 - 3 इज इक्वल टू 5⁵। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और हमको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि कभी भी जब मेरा, देखो यहाँ पे बेस एंड इट इज ऑल्सो बेस समान है, एक जैसा है, सेम है, ऑन दैट कंडीशन ये हमको क्या हो जाता है? इसका द इंड हो जाता है, इसका कहानी फिल्मी हो गया। अब आपको जो है ना, एज पर रूल्स के हिसाब से इस इक्वेशन
को उतार लेना है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि सर कभी भी मेरा जब बेस समान रहता है और डिवाइड का साइन रहता है, तो जो मेरा घात है, जो मेरा पावर है, वो माइनस होता है। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन काम करेगा। यहाँ देंगे माइनस और यहाँ फिर -3, क्योंकि दो साइन एक साथ हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इज इक्वल टू का साइन देंगे और ये जो 5 है ये उतार दिए, यानी कि जो बेस है उसका क्या हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। इतना आप लोगों को नॉलेज हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हम x का वैल्यू बहुत आसानी से निकालने के लिए जानते हैं, उसके रूल्स को जानते हैं, तब तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 और ये नंबर यहाँ पे जाता है, यानी कि राइट साइड में जाता है, तब साइन चेंज करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि +3 है, -3 हो जाएगा एंड देयर इज द 2 आंसर, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो मेरा 2 आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। अभी चलिए हम लोग मल्टीप्लाई के साइन को देखते हैं। मल्टीप्लाई के साइन में हम लोग क्या जानते हैं कि यदि बेस मेरा सेम रहेगा, ऑन दैट कंडीशन जो मेरा पावर से, जो मेरा घात है ना सर, उसको प्लस करना होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को, जो मेरा क्वेश्चन है उसको उतार लेते हैं। यानी कि -3, ठीक है, यहाँ x प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 टू द पावर 5 और -3 पर घात 7, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए सर, तो जैसा आप बताए थे ना कि देखो यहाँ जो बेस है ना सर, क्या है, यहाँ है, यहाँ है, तो बच्चों यहाँ सारा बेस इक्वल है। ठीक है ना, सारा बेस इक्वल है। इट मीन्स दैट इसका जो वर्क है वो क्या हो गया, खत्म। बेस को हमको लिखना ही नहीं है, बेस को हमको नहीं लिखना है, सिर्फ इसके रूल को यूज करते हुए हमको समीकरण में चेंज कर देना है, इक्वेशन में इसको बदल देना है, उसका रूल्स लगाते हुए। यानी कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे जो घात होता है ये दोनों के बीच में प्लस साइन होगा, यानी कि x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, है कि नहीं। अब ये मेरा चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, यानी कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 एंड देन x, यहाँ प्लस साइन है, ये राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन में चेंज होता है -6, यानी कि जो मेरा x का वैल्यू निकल के आया ना, क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि इफ़ द बेस विल बी सेम, बेस यदि सेम रहता है, ऑन दैट कंडीशन इसका जो वर्क है वो द एंड हो जाता है। कब, जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब। चलिए हम लोग कुछ थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हार्ड है, बट हार्ड कुछ नहीं है। कब, जब हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तभी हार्ड कुछ नहीं है। विदाउट रूल्स द मैथ विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एट एनी प्लेसेस। चलो अब हम थर्ड वन क्वेश्चन को लेते हैं। देखने से तो लगता है कि कितना आसानी से बन जा रहा है, बस आपको रूल्स का यूज करना है और जस्ट यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। चलो हम लोग यहाँ पे 60 टू पावर x और यहाँ पे 6 पर घात 3 है इज इक्वल टू 60 टू पावर -5। हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमको इज इक्वल टू का साइन देना है, कोनो बात नहीं, इज इक्वल टू का साइन दे दिए हैं सर। हमको थोड़ा सा जो इक्वेशन का रूल्स होता है ना उसका यूज करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। इससे आप लोग इक्वेशन का रूल्स भी आप लोग को पता चलेगा कि सर कभी भी यहाँ पे डिवाइड होता है ना, और जब इज इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो वो उसका अपोजिट साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे 60 टू पावर x और यहाँ पे यहाँ पे 6 टू द पावर -5 और यहाँ पे क्योंकि डिवाइड का साइन में है तो समीकरण के उधर यानी कि इक्वेशन के राइट साइड में जाएगा, तब वो मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे 60 टू पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, द बेस विल बी सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तीनों का तीनों बेस मेरा क्या है, इक्वल फॉर्म में हो गया है। इट मीन्स दैट कि अब हमको इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देना है। इट मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे रूल्स
का वर्क करते हुए यही बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इंटू का साइन है तो बीच में कौन साइन, प्लस साइन, -5 + 3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू, अभी यहाँ जोड़ घटाव का साइन रहता है, जीवन में कभी भी हमको घटाव करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो -2 मेरा आंसर निकल कर आएगा। क्लियर? तो हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन वेरी इजिली, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बार बार एक ही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी चलो 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए हम लोग, अभी तक चैनल में नए हैं ना, तो आप चैनल को थोड़ा सा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं। पता नहीं कब किस फॉर्म में मैथ का जरूरत आपको लग जाए, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा। चलो 4th नंबर क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है 2 to the power x - 8 इज इक्वल टू 56, है कि नहीं। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक चीज़ करना पड़ता है कि यदि बेस इक्वल नहीं है तब हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट के रूप में लिखते हुए बेस को इक्वल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्या -2 to the power या 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 2 to the power 3 लिखो या 8 लिखो, दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे 56 को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 56 को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट विल बी नेवर पॉसिबल, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज नहीं होगा सर। इट मीन्स द बेस यदि इक्वल नहीं है तब ऑन दैट कंडीशन ये x का फॉर्म का जो वैल्यू है वो नहीं निकलेगा, है कि नहीं। तब हमको कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना निकालने के लिए, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, इक्वेशन का रूल्स का यूज करके। तब हम कर सकते हैं सर 2x इज इक्वल टू, ये फॉर्म गलत है, इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स का इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता है कि नहीं, बट दे गॉट द अनसक्सेसफुल, आंसर नहीं मिलेगा। चलो अभी यहाँ पे 56 लिखने, ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वेशन का रूल्स का यूज करेंगे, ये जो नंबर है हम कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में ले जा सकते हैं, यानी कि -8 है, यहाँ पे हो जाएगा +8, हाँ या नहीं, बिल्कुल सर। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 56 और 8, देयर विल बी द 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 को एक्सपोनेंट फॉर्म में हमको लिखना है। हाउ कैन यू राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 64, आपको एलसीएम निकाल देना है सीधा विदाउट एनी हेजिटेशन। कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में 32, फिर 2 बार में 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 एंड देयर विल बी द 1। अब यहाँ पे देखो सीधा लिखो 2 to the power x इज इक्वल टू 2 में कितना बार, बस उसको हम लोग एक्सपोनेंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर 6 लिखेंगे, 2 पर घात 6 लिखेंगे, तब इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 64 ही होगा। इस तरह से हमने ये सीख लिया है कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट में किस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। अभी देखो अब यहाँ पे क्या हो गया सर, जो मेरा बेस है ना वो इक्वल हो गया सर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इट मीन्स दैट विल बी द कैंसल आउट, और यू कैन राइट x इज इक्वल टू 6 आंसर होगा। तो आई होप दैट आर द सम बेसिक क्वेश्चन बट सम टफ क्वेश्चन इज आल्सो देयर, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।